Okay, so now next we will see how to find the skewness numerically. There are some formulas on your screen 1, 2, 3, 4. I hope कि आप सब ने इसको नोट कर लिया होगा. So next we will see how to find the skewness. इससे पहले skewness theoretically हमने देखा in the previous lecture. So the question is this one. This is an example. And this is for ungrouped data. You can easily see there is no class interval, no frequencies, just the values are given. अभी हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है स्क्यूनेस. ठीक है, स्क्यूनेस के लिए द फर्स्ट फार्मूला जो भी आपने नोट किया द प्रीवियस स्लाइड, उसमें मीन भी है, मॉड भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है. ठीक है, सेकंड फार्मूला में आप देखें मीन और मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है. थर्ड फार्मूला में क्वार्टाइल्स आ रहे हैं, मीडियन है. और फोर्थ फार्मूला में थर्ड मूवमेंट और स्टैंडर्ड डेविएशन. सो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज फार्मूलाज वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज. फिर हम इसमें पुट करेंगे फार्मूलाज में और स्क्यूनेस को फाइंड आउट करेंगे. और आप ये भी देख सकते हैं कि स्क्यूनेस की वैल्यूज हर फार्मूला के लिए कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है. ठीक है, फर्स्ट टू फार्मूलाज फ्रॉम -3 to 3, थर्ड फार्मूला -1 to 1 इसकी वैल्यू आएगी, और फोर्थ फार्मूला में -2 to 2 इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्यूनेस की एग्जिस्ट करेगी. सो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी द वैल्यूज ऑफ x इज गिवन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द मीन. जो फर्स्ट फार्मूला उसमें हमें मीन चाहिए, सेकंड फार्मूला में भी हमें मीन चाहिए. ठीक है, तो वी नो हाउ टू फाइंड मीन. अब यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. हाउ टू फाइंड मीन, तमाम वैल्यूज को सम करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे. सो प्लीज नोट डाउन हियर द वैल्यू ऑफ मीन इज 6.7556. ठीक है, ये हमारे पास मीन की वैल्यू है. अब यहाँ पे हम इसका जो सेकंड मूवमेंट कह लें या फिर वेरिएंस भी इसको कह सकते हैं, वो हमने फाइंड आउट किया है. ठीक है, एंड यू नो हाउ टू फाइंड दिस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ये हम क्यों कर रहे हैं, वी नीड सेकंड मूवमेंट. सेकंड मूवमेंट को हम के लिए और या वेरिएंस के लिए, और जब वेरिएंस आएगा तो फिर ही हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा. यू कैन सी इन फार्मूला 1, 2 जो आपने भी नोट किया, और जो थर्ड फार्मूला हमारे पास था उन सब में स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड मूवमेंट, और यू कैन से द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो यू कैन इजीली सी यहाँ पे हमने सेकंड मूवमेंट फाइंड आउट किया है. ठीक है, थर्ड मूवमेंट भी हमें चाहिए. ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें पहले सेकंड मूवमेंट चाहिए. समवन आस्क्ड मी कि इसमें थर्ड मूवमेंट भी अदीब खान हमें चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए फॉर फार्मूला 1 and 2. जो थर्ड मूवमेंट है वो हमारे पास फोर्थ फार्मूला में आता है. तो सेकंड मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे हम, एंड यू कैन सी इजीली हाउ टू फाइंड सेकंड मूवमेंट इन द लास्ट लेक्चर. उसी तरह से सेम टू सेम हमने फाइंड आउट किया. सेकंड मूवमेंट फाइंड आउट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होता है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट. ठीक है, वही इससे पहले जो हमने सेकंड मूवमेंट फाइंड आउट किया है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. आई होप कि आप सबको क्लियर होगा यहाँ तक. सो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, मीडियन हमें चाहिए. ठीक है, और मॉड भी चाहिए फॉर फार्मूला 1 and 2. सो मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन, वी नो हाउ टू फाइंड द मीडियन. इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को 2 पे डिवाइड करेंगे. 4.5 इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है. तो हम फिर क्या करते होते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यू नो वेरी वेल, n by 2, ठीक है, +1. ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया हुआ है. यू हैव लर्न टर्म जो हमारे पास होती है वो है. सो n/2 4.5 है. स्क्वायर ब्रैकेट में इनके पॉजिटिव जो होल इंटीजर है वो हमें लेना है. तो 4 + 1 हमारे पास क्या होगा, फिफ्थ टर्म. 1 2 3 4 5. इस डेटा को आपने रीअरेंज भी करना है इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ. आप देख सकते हैं डेटा को हमने अरेंज किया हुआ है. 4.9 हमारे पास मीडियन आ जाएगा.
you know about this and you have learned already कि किस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं the previous lectures. तो यहाँ से हमारे पास मीडियन भी आ जाएगा. And next what we need, we also need mod for the second formula, but फर्स्ट फार्मूला के लिए जो भी हमें चाहिए, मीन भी हमारे पास आ चुका है, मीडियन भी आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है. ठीक है, इन तमाम वैल्यूज को हमने पुट करना जस्ट इन द फार्मूला, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी 1.6637 इसका आंसर आएगा. एंड यू नो दिस इज, इसकी जो रेंज हमारे पास थी वो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या थी, -3 टू स्क्यूनेस की -3 टू +3 वैल्यू. ठीक है, so you can easily see the answer is 1.6637. this is in between -3 to 3. तो ये इसी के अंदर हमारी जो है ना वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. ओके, नेक्स्ट you can also find the skewness by using mod. जो फर्स्ट फार्मूला था उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे आप क्वार्टाइल से भी रिलेटेड बता दिया गया है, how to find this skewness by using quartile. फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे आएगा, n/4. दिस इज नाउन इंटीजर, तो क्या होता है फार्मूला उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था. ठीक है, n/4 और +1 थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म हमारे पास 4.6 होगा. और यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4 यू कैन सी, ये भी नाउन इंटीजर है, तो 6 + 1 7th टर्म आएगी. सो व्हाट इज 7th टर्म, 9.8. ये क्वार्टाइल्स इससे पहले वाले, इससे प्रीवियस लेक्चर में यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फाइंड द क्वार्टाइल्स, सेम टू सेम उसी तरह से फाइंड आउट किया हुआ. ठीक है, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है बिकॉज यू नो अबाउट दिस नाउ. एंड आफ्टर दिस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे स्क्यूनेस की. जो अभी फार्मूला हमने लिखा था, द थर्ड फार्मूला, skewness is equal to q1 plus q3 minus 2 times median divided by q3 minus q1. सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.8846. और इसकी जो रेंज थी स्क्यूनेस की वो थी -1 to 1 to 1, जो अभी आपने पीछे नोट किया होगा, इसकी रेंज है -1 to 1. ठीक है, okay, now we will see how to find this skewness by using the third moment. थर्ड मोमेंट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी वैल्यूज को x को लिया, थर्ड मोमेंट के लिए x - x बार का पावर 3. ठीक है, और इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया हुआ x बार की वैल्यू, माइनस करके उसकी पावर 3 लेंगे, और इन तमाम वैल्यूज को आप क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एज यू कैन सी हियर. थर्ड मोमेंट हम फाइंड किया इसमें, और यहाँ पे फोर्थ मोमेंट भी फाइंड आउट किया हुआ है एज यू कैन सी. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, जिसमें थर्ड और फोर्थ मोमेंट हमने फाइंड किया है, स्क्यूनेस का जो फार्मूला उसको हम यूज करेंगे. दिस वन स्क्यूनेस m3 divided by standard deviation की पावर 3. ठीक है, दिस इज आल्सो अनदर फार्मूला. यहाँ पे देयर आर many फोर फार्मूलाज जो भी हम देख रहे हैं. सो इन दिस केस द स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0.5374, और जो अभी हमने केस देखा इसकी वैल्यू किस में एग्जिस्ट करनी चाहिए, -2 to 2. Skewness की value you can see by using this formula. The values always lies between -2 to 2. So there are 4 formulas, and for every formula the value of skewness is different. और कि इसमें हमारे पास different जो हमारी domain है उसमें वो exist करनी चाहिए. ये अभी हमने अनग्रुप डेटा से रिलेटेड एग्जांपल किया. ठीक है, सो सेम मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, हाउ टू फाइंड द स्क्यूनेस फॉर ग्रुप डेटा. नेक्स्ट इससे बाद, लेकिन इससे पहले कर्टसीज से रिलेटेड मैं आपको फार्मूलाज बता देता हूँ. हाउ टू फाइंड द कर्टसीज, दिस इज आल्सो वेरी इजी टू फाइंड द कर्टसीज. देयर आर 2 फार्मूलाज, k is equal to m4 divided by second moment square,
ठीक है, और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बिटवीन 0 to 3. If we need to find the curses by another formula, this is equal to quartile deviation. और क्वार्टल डेविएशन क्या होता है ये हमने पहले से स्टडी किया हुआ है, और इसका फार्मूला अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे. दिस क्वार्टल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1 divided by 2, and in the denominator there is 19th percentile minus 10th percentile. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड ऑल ऑफ दिस थिंग. इसमें भी जस्ट आपने कर्टसीज में इनकी वैल्यूज को पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा. और यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला में कर्टसीज की वैल्यू एग्जिस्ट करती है फ्रॉम 0 to 0.5, इस रेंज में हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी. इन दोनों फार्मूलाज को भी आप नोट कर लें, हाउ टू फाइंड द कर्टसीज न्यूमेरिकली फार्मूलाज, जिसमें हमने देखा कि कर्टसीज देयर आर 3 टाइप: लेप्टोक्रियोटिक, मेसोक्रियोटिक एंड प्लेट्रिक्रियोटिक. और यहाँ पे 2 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, एंड 2 डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन जो थे उन्होंने ये फार्मूलाज को कर्टसीज के लिए बनाया, और इसको चेक किया नंबर ऑफ एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट से, और ये भी चेक किया इसकी जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है फर्स्ट फार्मूला के लिए वो 0 to 3 करती है, और सेकंड फार्मूला में 0 to 0.5 एग्जिस्ट करती है. और नेक्स्ट यू कैन सी वही जो ऊपर वाली हमारे पास अनग्रुप डेटा था उसी से कर्टसीज फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग फर्स्ट फार्मूला M4 फोर्थ मोमेंट डिवाइड बाय सेकंड मोमेंट का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर चेक, और इसकी वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है जो हमारे पास थी उसी के अंदर इसकी वैल्यू आई है जो थी 0 to 3. यू कैन सी 1.755. and similarly to find the curtices by the second formula जो हमारे एग्जाम्पल थी उसी से हमने Q1 और Q3 पहले से फाइंड आउट किया हुआ है. ठीक है, क्वार्टल डेविएशन लिया, 19th परसेंटाइल 10th परसेंटाइल हमने फाइंड आउट की. एज यू कैन सी हियर फार्मूला में वैल्यूज को पुट किया, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2653 है. दिस इज आल्सो अनदर वे टू फाइंड द कर्टिसेस. और जहाँ अब तक जो भी हमने एग्जांपल्स जो स्क्यूनेस और कर्टिसेस के लिए किया दैट इज फॉर अनग्रुप डेटा. सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड फॉर ग्रुप डेटा. तो ग्रुप डेटा के लिए भी हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं.